सवाल करना। मैंने तुम्हें 1000 रुपए के राशन के लिए वोट नहीं डाला था। ये गुजरात का मॉडल अपने को समझ नहीं आता है भाई साहब। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में बीएसपी के स्टार प्रचारक, मायावती की पार्टी के नेता उनमें अपना भविष्य देख रहे थे, लेकिन बीच चुनाव में मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से ही हटा दिया। एक्स पर पोस्ट में मायावती ने लिखा, पूर्ण परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने तक उन्हें अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। अब इसको लेकर बहन जी विरोधियों के निशाने पर हैं। 1.5 साल बाद, साल भर बाद बहन जी को आभास हो रहा है कि वो मैच्योर नहीं है, तो हम तो कहते हैं कि आकाश आनंद से ज्यादा मैच्योरिटी बहन जी में नहीं है। अगर मैच्योरिटी नहीं थी तो आपने उत्तराधिकारी बनाया क्यों? आज जब उसने नारा दिया कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है, इस बात पर अगर बहन जी उसको हटा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी मायावती को इसी नाम पर घेरा जा रहा है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ऐसे फैसले ले रही है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेब में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे, जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। आकाश आनंद को पद से हटाए जाने को लेकर अब जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, दर्शकों को उसके बारे में जानना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक भड़काऊ बयानबाजी को लोग बड़ी वजह बता रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आकाश के काम के तरीके से पार्टी के पुराने नेता असहज हो रहे थे। नए नेतृत्व के साथ पुराने नेता सेट नहीं हो पा रहे थे। नई और पुरानी बीएसपी की खाई बढ़ती जा रही थी। असलियत तो बहन जी बता सकती हैं। वैसे 28 अप्रैल को सीतापुर की सभा में जिस तरह से आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया और फिर केस दर्ज हुआ, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसी भाषण ने आकाश के सियासी करियर को पंख लगने से पहले ही जमीन पर पटक दिया। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। सीतापुर की सभा में आकाश आनंद ने योगी की सरकार को न सिर्फ आतंक की सरकार कहा, बल्कि अपने समर्थकों को मारने पीटने के लिए भड़काया भी। लेकिन 6 महीने के भीतर ही बहन जी का अपने उत्तराधिकारी से मोह भंग हो गया। आकाश आनंद को पद से हटाए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव कह रहे हैं, लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है, इसीलिए लोग कहीं और अपना वोट बर्बाद ना करें। मैं अपील करूंगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में। विरोधी कह रहे हैं बहन जी इन दिनों जो फैसले ले रही हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हैं, चाहे जौनपुर में उम्मीदवार बदलना हो या फिर आकाश की सियासी उड़ान को जमीन पर लाना।